25 की एज ब्रैकेट के बाद एजिंग का मतलब सिर्फ रिंकल्स नहीं होता। असल में आप स्लोली अपनी स्किन में छोटी छोटी चेंजेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फेस वॉश के बाद भी वो नेचुरल ग्लो वापस नहीं आता, स्किन थोड़ी डल और थकी हुई लगती है। फिर ड्राइनेस फील होती है, क्रीम लगाने के बाद भी टाइटनेस रहती है, जैसे अंदर से मॉइस्चर कम हो रहा हो। फेस पे लाइंस, पोर्स या अनइवन टेक्सचर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये होता है कि स्किन की रिकवरी स्लो हो जाती है। किसी छोटे से डैमेज या पिंपल का मार्क पहले जहाँ 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता था, अब उसे ठीक होने में वीक्स लग जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता स्किन की नेचुरल टाइटनेस भी लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब चेंजेस एक दिन में नहीं आते, बल्कि अंदर ही अंदर स्किन का रिपेयर सिस्टम स्लो हो जाता है, हाइड्रेशन कम होती है और स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। और फिर ये सब साइंस बाहर नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं और असल कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। और अब मैं आपको वो हिडन प्रोसेसेस बताती हूँ जो आपकी स्किन को अंदर ही अंदर चेंज कर रहे होते हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इन इफ़ेक्ट्स को हम कैसे स्लो या कंट्रोल कर सकते हैं ताकि स्किन ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश रहे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कोलेजन का कम होना। कोलेजन असल में आपकी स्किन का सपोर्ट सिस्टम होता है। ये वो प्रोटीन है जो स्किन को टाइट, स्मूथ और फर्म रखती है। जब आप यंग होते हैं तो बॉडी कंटिन्यूसली नया कोलेजन बनाती रहती है, जिसकी वजह से स्किन नेचुरली फ्रेश और टाइट लगती है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक 25 की एज ब्रैकेट के बाद हर साल लगभग 1% कोलेजन बनना कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्किन का रिपेयर और सपोर्ट सिस्टम स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जो सेल्स कोलेजन बनाते हैं, जिन्हें फिब्रोब्लास्ट कहते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, और साथ ही जो पुराना कोलेजन होता है वो टूटना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में कुछ एंजाइम्स MMPs ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यानी एक साइड से नया कोलेजन कम बन रहा होता है और दूसरी साइड से पुराना ज़्यादा ब्रेक हो रहा होता है। इसी वजह से स्किन पर फाइन लाइंस आती हैं, रिंकल्स डेवलप होते हैं और स्किन अपनी टाइटनेस लूज़ कर देती है। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ख़ुद को सनलाइट से प्रोटेक्ट नहीं करते तो UV रेज़ इस प्रोसेस को 2 से 3 गुना तेज़ कर देती हैं, यानी एजिंग और भी जल्दी नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। इसका सल्यूशन ये है कि डेली सनस्क्रीन लगाएं, विटामिन C और रेटिनॉल यूज़ करें, प्रोटीन रिच डाइट लें। ये सब चीज़ें कोलेजन को सपोर्ट करती हैं। नंबर 2, हाइलुरोनिक एसिड का कम होना। ये एक ऐसा नेचुरल मॉलिक्यूल है जो आपकी स्किन के अंदर स्पंजी की तरह काम करता है। मतलब ये अपने वेट से लगभग 1000 गुना ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। इसी वजह से यंग स्किन नेचुरली हाइड्रेटेड, सॉफ्ट और प्लम्प लगती है। लेकिन 25 के बाद हाइलुरोनिक एसिड की क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, यानी स्किन के पास पानी होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, अंदर से हाइड्रेशन कम होती है और ऊपर से स्किन ड्राई फील करने लगती है। इसलिए आप नोटिस करते हैं कि क्रीम लगाने के बाद भी वो मॉइस्चर फील नहीं होता और स्किन डल सी लगती है और नेचुरल ग्लो कम हो जाता है। रिसर्च ये भी बताती है कि एज के साथ स्किन से पानी का लॉस, जिसे हम ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस कहते हैं, ये बढ़ता जाता है। यानी ना सिर्फ स्किन पानी कम होल्ड कर रही होती है, बल्कि जो मॉइस्चर है वो भी जल्दी निकल रहा होता है। इसी डबल इफेक्ट की वजह से ड्राइनेस, डलनेस और अर्ली फाइन लाइंस ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती हैं। इस सिचुएशन में सिर्फ मॉइस्चराइज़र नहीं बल्कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम डैम्प स्किन पर लगाएं और सिरामाइड्स बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। ये हाइड्रेशन को लॉक करने में हेल्प करते हैं, साथ ही पानी का प्रॉपर इंटेक भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, फोटो एजिंग यानी सन डैमेज। जो एजिंग आपको फेस पर नज़र आती है उसका 80 to 90% सिर्फ धूप की वजह से होता है। मतलब एजिंग का सबसे बड़ा रीज़न एज नहीं बल्कि सनलाइट है। जब आप बिना प्रोटेक्शन के धूप में जाते हैं तो UV रेज स्किन के अंदर जाकर हार्मफुल मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, जिन्हें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। ये स्किन के सेल्स और DNA को डैमेज करती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कोलेजन को तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, यानी स्किन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इसका रिजल्ट आपको स्लोली नज़र आता है। रिंकल्स डेवलप होते हैं, स्किन पर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स आते हैं और स्किन टोन अनइवन हो जाती है। फेस का नेचुरल ग्लो ख़त्म होकर पैची और डल लुक आने लगती है।
सन डैमेज से बचने के लिए रोज़ाना ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 30 यूज़ करें और हर 2 से 3 घंटे बाद रीअप्लाई करें और डायरेक्ट धूप से बचना सबसे इफेक्टिव एंटी एजिंग स्टेप है। नंबर 4, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिससे सिंपल वर्ड्स में फ्री रेडिकल डैमेज कहते हैं। फ्री रेडिकल ऐसे अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं। ये सिर्फ धूप से नहीं बनते बल्कि पोल्यूशन, स्मोकिंग, मेंटल स्ट्रेस और UV एक्सपोजर सब मिलकर इनकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स स्किन के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये सेल्स के DNA और प्रोटीन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी स्किन का जो नेचुरल रिपेयर सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। पहले जहाँ स्किन खुद को ईजिली रिपेयर कर लेती थी, अब उसे ज़्यादा टाइम लगता है और डैमेज ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से एजिंग के साइंस जल्दी नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी स्किन को अंदर ही अंदर वीक करता रहता है और बाहर से आपको बस थकान, डलनेस और एजिंग नज़र आती है। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सी चीज़ें हैं। फ्रूट्स, नट्स खाएं और विटामिन C और नायासिनामाइड वाली स्किन केयर करें। ये स्किन को डैमेज होने से बचाती हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं अक्सर इग्नोर होने वाले फैक्टर की, यानी हार्मोनल चेंजेस, जो बिल्कुल साइलेंटली आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो स्किन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। ये हार्मोन कोलेजन को सपोर्ट करता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, यानी स्किन को टाइट, सॉफ्ट और हेल्दी रखता है। लेकिन एज के साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये चेंज इतना स्लो होता है कि आपको फ़ौरन फील ही नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर इसका अफेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होता है, स्किन की थिकनेस कम होने लगती है, ड्राइनेस इंक्रीज होने लगती है और स्किन अपनी नेचुरल इलास्टिसिटी लूज़ करने लगती है। इसी वजह से स्किन पहले जैसी सॉफ्ट और फर्म नहीं रहती, बल्कि थोड़ी थिन, ड्राई और लूज़ फील होने लगती है। और ख़वातीन में ये अफेक्ट्स मेनोपॉज के बाद और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। जब एस्ट्रोजन लेवल सडनली काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, उस वक्त एजिंग के साइंस तेज़ी से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस को मैनेज करने के लिए हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करती है, जबकि सीवियर केसेस में डॉक्टर की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 6 पे है ग्लाइकेशन, यानी शुगर डैमेज। जब आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो ये सिर्फ एनर्जी नहीं देती, बल्कि बॉडी के अंदर जाकर प्रोटीन्स के साथ चिपक जाती है और उन्हें डैमेज करती है। इस प्रोसेस से कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें AGEs कहते हैं। ये हार्मफुल कंपाउंड्स स्पेशली कोलेजन को अफेक्ट करते हैं। जब कोलेजन शुगर के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्टिफ और वीक हो जाता है, यानी स्किन का जो नेचुरल स्ट्रेच और बाउंस होता है वो ख़त्म होने लगता है। इसका रिजल्ट आपको क्लियरली फेस पर नज़र आता है। स्किन लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, सैगिंग आती है और रिंकल्स सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि डीप होने लगते हैं। ज़्यादा शुगर आपकी स्किन को अंदर से हार्ड और कमज़ोर बना देती है, जिसकी वजह से एजिंग फास्ट और ज़्यादा विजिबल हो जाती है। इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स कम खाएं, लो ग्लाइसेमिक डाइट फॉलो करना और एंटीऑक्सीडेंट इंटेक को बढ़ाना बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। एजिंग अचानक नहीं होती, ये बॉडी के अंदर चलने वाले छोटे छोटे प्रोसेसेस का रिजल्ट होती है। अच्छी बात यह है कि अगर आप इन्हें समझ लें तो आप अपनी स्किन को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जितना आप अपनी स्किन को समझेंगे उतना ही स्लो एजिंग होगी और ग्लो ज़्यादा देर तक रहेगा।